हेलो फ्रेंड्स, एमडी स्टडी वार्डवेयर में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। फ्रेंड्स, खिलजी वंश बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। तो उसमें हम खिलजी वंश में कौन कौन से राजा थे, कब स्टार्ट हुआ, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण घटना है, वो सारी पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, खिलजी वंश की शुरुआत 1290 से 1320 ईस्वी सन में हुई थी। उसमें उसका संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी है, जो एक महान राजा था। तो हम देखेंगे खिलजी वंश। समय 1290 से 1320। उसमें सबसे पहले आएगा हमारा जलाउद्दीन खिलजी, जो इसका है संस्थापक। जलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की शुरुआत 13 जून 1290 में की थी। ये इसका है संस्थापक। ये इसकी शुरुआत, या आप बोल सकते हो स्थापना उसने की थी। सबसे पहले उसने अपनी राजधानी कोलीखरी को बनाया था। जलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की शुरुआत की थी 13 जून 1290 में, और उसने कोलीखरी को अपनी राजधानी बनाया था। जलाउद्दीन खिलजी के बाद उसका भतीजा आता है अलाउद्दीन खिलजी, जो जलाउद्दीन खिलजी को इलाहाबाद में उसको मार डालता है। और फिर वो 22 अक्टूबर 1296 में वो दिल्ली की गद्दी पर शासन करता है। अलाउद्दीन खिलजी 22 अक्टूबर 1296 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, और फिर वहां से अलाउद्दीन खिलजी का शासन स्टार्ट होता है। तो हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी। समय 22 अक्टूबर 1296, दिल्ली की गद्दी पर। अलाउद्दीन खिलजी को बचपन में अली और गरसपा नाम से जाना जाता था। उसको बचपन में उसे ऐसे ही प्यार से अली एंड गरसपा कहते थे। और उसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट की। उसने स्थायी सेना की नींव रखी और उन्हें स्थायी सैनिकों का, मैं तुम्हें पेटीएम नहीं, मैं तुम्हें कैश में नगद दूंगा। क्या नगद वेतन देगा वो? किसको? स्थायी सेना को। उस समय फ्रेंड्स पेटीएम तो होता नहीं था, सो रोकड़ा ही मिलता था। एंड उसने क्या किया था? स्थायी विशाल सेना की नींव रखी। आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत सुना होगा। उसको राजस्थान में शाखाओं का स्पेशलिस्ट कहा जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो, जिस समय राजस्थान में शाखाएं हो रहे थे, उस समय अलाउद्दीन खिलजी पर 6 बार आक्रमण हुआ था। उसमें मंगोलों ने 6 आक्रमण किए थे, और वो हमारे यहाँ पे शाखे करवा रहा था, मतलब युद्ध कर रहा था। उसपे 1297 से लेकर 1307 तक मंगोलों ने आक्रमण किया। कब कब? 1297, 1298, 1299, 1303, 1305 एंड 1307 मंगोलों ने आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद फिर एक आता है मुबारक खिलजी, जिसका नाम तो मुबारक था, लेकिन उसका कोई काम मुबारक जैसा नहीं था। क्योंकि आपने शायद सुना होगा कि मुबारक खिलजी था, वो अपनी औरतों जैसे कपड़े पहनता था। एंड कभी कभी तो वर्णी के अनुसार, कभी कभी तो वो अपने दरबार में नग्न वस्त्र नहीं पहनता, मतलब नग्न ही आ जाता था। इसलिए उसको कहा तो जाता था कि ये
उसने अपने खुद को एक उपाधि दी थी खलीफा, लेकिन उसका कोई काम ऐसा नहीं था कि वो उसको हम खलीफा कह सके। और उसके बाद हमारा आता है खुसरो खिलजी, जिसको जो पैगंबर की सेनापति के रूप में नियुक्त होता है। तो हम आगे देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बाद आता है मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी को खलीफा उपाधि, एंड उसके बाद आता है हमारा खुसरो खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने, उसके बाद उसका भतीजा आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद आता है मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी के बाद आता है खुसरो खिलजी। ये लोग है, 4 राजा थे जो खिलजी वंश में इम्पोर्टेंट है। खिलजी वंश की स्थापना 1290 से 1300 के बीच में हुई थी। इसमें उन्होंने बहुत सारे व्यापार को नियंत्रण किया था। उसकी सबसे अच्छी बात थी कि उसने स्थायी सेना ली और उसने मूल्य नियंत्रण व्यापार स्टार्ट किया था। उसकी बाजार प्रणाली इतनी अच्छी थी जो शायद इस समय से बेटर थी। जिस समय उसने स्टार्ट की थी उस समय उसकी सबसे बेस्ट प्रणाली कहा जाता है उसको बाजार मूल्य नियंत्रण।